3D प्रिंटर के बारे में बताने वाला हूँ। फॉरेन में इसको 3D प्रिंटर बोलते हैं, पर मैं इसको बोलूँगा मास्टर बनाने की मशीन बेसिकली, जिससे हम मास्टर बना सकते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, we'll go to the next slide। 3D प्रिंटर से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, आप कोई भी चीज बना सकते हो। तो इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। आपके सामने ये 3D प्रिंटर रखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्लास्टिक वायर अंदर जा रहा है, ठीक है। ये वायर यहाँ आके पिघलता है, ये इसका हेड है, और जैसे ही पिघलता है वो शेप लेता है, डिजाइन मूव हो गए। तो ये चीज को हमने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसका कंप्यूटर ये है, इसमें आप डिजाइन फीड करेंगे कंप्यूटर में ड्रॉ करके और इसको ड्रॉ करेंगे 3D प्रिंटर में। सो आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3D प्रिंटर किस चीजों के लिए काम आता है, वाई मतलब क्यों हमें 3D प्रिंटर की जरूरत है। पहली चीज तो यह है कि 3D प्रिंटिंग आप यूज करके आप कस्टमाइज चीजें बना सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल पे हमने कुछ कस्टमाइज चीजें बनाई है, 2 घंटे के अंदर ये सब चीजें बन जाती है। तो अब 3D प्रिंटिंग ऐसा नहीं है कि फुटवेयर इंडस्ट्री में किस चीज के लिए काम आएगी। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमने ये प्रिंटर कहाँ इंस्टॉल किया है, किस किस क्षेत्रों में डाला हुआ है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा 3D प्रिंटर हम एरोस्पेस इंडस्ट्री में दे रहे हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री में आपने इसरो का नाम सुना होगा, HAL, NAL, बोइंग जो जेट एयरवेज का प्लेन बनाती है, एयरबस वो हमारा 3D प्रिंटर यूज कर रही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा हमारा 3D प्रिंटर अभी यूज कर रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी फिलहाल सैमसंग ने हमसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनवा के लिए हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर की बॉडी होती है, फिर मोबाइल का कवर केस होता है, ये सब सैमसंग हमारा 3D प्रिंटर यूज कर रहा है। नेक्स्ट कंज्यूमर गुड्स, पैकेजिंग गुड्स में बॉटलिंग की जो नए शेप्स होते हैं, जैसे कि आप माजा का शेप देखते हो तो वो अलग होता है, कोका का बॉटल का अलग होता है, तो वो सब 3D प्रिंटर से वो बना रहे हैं। आर्किटेक्चर मॉडल, अगर आप देखेंगे कि कोई भी फ्लैट दिखता है तो उसके पहले उसका डिजाइन रहता है कि कहाँ से गाड़ी जाएगी, कहाँ से विंडो कौन से साइड रहेगा, गाड़ी कौन से साइड रहेंगे, एक छोटा सा मॉडल रहता है। तो वो आजकल 3D प्रिंटर से बनना शुरू हो गया। एजुकेशन फील्ड में भी हम सर्व कर रहे हैं, IIT, NIT ये सब हमारे पार्टनर्स हैं। मेडिकल में है सिप्ला, ट्रॉफी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी काम आती है, और टॉयज बनाने में। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। सो अगर आप देख रहे हो ये हमारे टॉप क्लाइंट्स हैं, इंडियन नेवी, NAL, इसरो, बोइंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसको यूज कर रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, अडानी पावर, सिप्ला, जिमलैब्स, निवेशन, BARC, NIT, IIT, बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, EHL भी यूज कर रहा है। पर मैंने ये सोचा कि इस 3D प्रिंटर को हम फुटवेयर इंडस्ट्री में कैसे यूज करें, तो इसके लिए मैंने अलग-अलग डिजाइन और प्रोग्राम बनाए कि इस 3D प्रिंटर को हम फुटवेयर इंडस्ट्री में कैसे इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो पहली चीज, शू के प्रोटोटाइप बना सकते हो, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये पूरा शू डिजाइन किया है 3D प्रिंटर में, ठीक है। इसको डिजाइन करने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगा कंप्यूटर पे, स्केच से लेके डिजाइन तक, और उसके बाद इसका 3D प्रिंटर ने आउटपुट दिया 2 घंटे में। मतलब सेम डे पे आप ये डिजाइन बना के चेक कर सकते हो कि ये डिजाइन मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। सेकेंड थिंग, आप सैंडल्स के भी प्रोटोटाइप बना सकते हो। आप जैसे देख रहे हैं ये जो सेम प्रोसीजर से बनाया गया है। नेक्स्ट, हील्स, अलग अलग तरीके की हील्स के शेप होते हैं, वो आप डिजाइन करके इसमें टेस्ट करके आप आउटपुट निकाल सकते हो। देन यू कैन मेक सोल्स, जैसे हमने ये सोल बनाया, ठीक है, सोल बना सकते हो। सभी चीजें यहाँ हमने डिस्प्ले करी है। फिर आप कस्टमाइज सोल्स, ये कस्टमाइज सोल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस चीज को इंटरनेशनल तरीके से भी बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही है। तो इस प्रेजेंटेशन में आगे हम कवर करेंगे कि कस्टमाइज सोल्स कैसे बनते हैं।
कंपोनेंट्स बना सकते हो, लोगोस बना सकते हो। कंपोनेंट्स मतलब अगर आप स्पोर्ट्स शूज में देखेंगे तो ऐसे डिजाइन के कंपोनेंट्स होते हैं जो आप चिपकाए जाते हैं ताकि शूज और बेहतर दिखें। We'll move on to the next slide. So 3D प्रिंटिंग, अगर हमें ये 3D प्रिंटर को यूज करना है तो सबसे पहले हमें डिजिटल मॉडल मतलब हमें कंप्यूटर में डिजाइन बनाना पड़ेगा। आज की तारीख में आप लोग फर्मा बनाते हैं बराबर है। जब भी जूता बनता है तो काफ़ी लोग या तो वुडन फर्मेट पे काम करते हैं या उन लोग वो फर्मा बनाते हैं। अभी फर्मा बनाने के लिए कितना टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोग के पास आपके पास आइडिया है कि मुझे ये टाइप का फर्मा बनाना है और टेस्ट करना है, तो ये 3D प्रिंटिंग काफ़ी अभी फॉरेन की कंपनी शुरू कर दी है कि एक तो फर्मा बन गया 2 घंटे में और आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि हाँ इससे फिटिंग बराबर आ रही है, इधर थोड़ा चेंज करना है, उधर थोड़ा चेंज करना है। तो वो हिसाब से आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, हम लोग जो सुबह को बात किए थे ब्रांडिंग और लोगोस की, अभी कभी कभी लोगो बड़ी दिखती है, छोटी दिखती है, किस हिसाब से दिखनी चाहिए। अभी जब हम लोग जाते हैं डिज़ाइन बना के लेके आएंगे, मटेरियल में लेके आएंगे, उसका काफ़ी टाइम लग जाता है, उसमें मोल्ड का खर्चा होता है। इसमें आप लोग ट्रायल के लिए 3D प्रिंटिंग के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग जूते पे लगा सकते हैं, हाँ ओके परफेक्ट लग रहा है, फिर हम लोग जाके इन्वेस्टमेंट मोल्ड और सब में कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटी चीज़ में काफ़ी इसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए खास इनको बुलाएं। एब्सोल्युटली करेक्ट है इनका। ये जो अभी मैडम ने कहा है कि फॉरेन की कंपनीज इसको ऑलरेडी यूज कर रही हैं पिछले 1-1.5 साल से और उनको बहुत सारी वैरायटीज इस चीज को यूज करके मार्केट में लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड। सो 3D प्रिंटिंग अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 3D प्रिंटिंग का इनपुट क्या होता है। तो इसका इनपुट ये है कि आप सभी लोगों को जाना होगा कि ऑटोडेस्क कंप्यूटर डिजाइन में डिजाइन करते हैं, कैड मॉडल बनाते हैं लोग, इसको मार्केट में कैड बोलते हैं, 3D डिजाइन बोलते हैं, ऑटोडेस्क बोलते हैं। तो इसकी जो फाइल होती है इसको डिजाइन करके फिर हमें इसका राइट मटेरियल चूज करना होगा। राइट मटेरियल इसलिए चूज करना होगा कि ये 3D प्रिंटर आपको प्लास्टिक में भी प्रिंट करके देगा, आपको TPU में भी प्रिंट करके देगा। TPU मतलब एक ऐसा फ्लेक्सिबल आता है, PVC बहुत सारे मटेरियल्स हैं, मैं मटेरियल्स में आपको डिटेल्स में लेके जाऊंगा। फिर आपको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चूज करनी होगी, इस तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो इस चीजों को करने के लिए हम लोग आपको अगर प्रॉपर शूज के आउटपुट चाहिए तो हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपको स्किल्स देंगे, हम आपका साथ देंगे कि इस चीज को स्टडी करते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे अलग अलग टाइप के प्रिंटर हैं, छोटे से लेके बड़े। हमने कॉलेजेस के लिए भी बनाया है, हमने इसरो के लिए भी बनाया है, हमने स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए भी बनाया है, हम फुटवेयर के लिए हमने एक स्पेशलाइज्ड 3D प्रिंटर बनाया है जो कि आप देख रहे हैं आपके सामने है अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हमारे प्रिंटर में इतने सारे मटेरियल्स अभी फिलहाल चलते हैं, मतलब अगर आप मटेरियल की लिस्ट देखें तो मोर देन 34 टाइप ऑफ मटेरियल्स इस प्रिंटर में आप इनपुट कर सकते हो। तो इसमें कार्बन फाइबर आ गया, ABS आ गया, ABS मटेरियल बहुत फेमस है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, PVC आ गया, PET आ गया, PC आ गया, TPU आ गया, TP आ गया। तो ये सारे फ्लेक्सिबल से लेके नायलॉन से लेके हार्ड मटेरियल से लेके सॉफ्ट मटेरियल से लेके आप इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी 3D प्रिंटर का मटेरियल है तो हमने समझ लिया कि इतने सारे मटेरियल सपोर्ट करते हैं, पर इसका प्रोसेस में समझना चाह रहा था कि सॉफ्टवेयर में हम इस चीज को कैसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। तो स्टैंडर्ड पहले तो स्केचिंग होता है फुट का 2D में, आप लोग सभी करते रहेंगे, स्केचिंग करते रहेंगे। उसके बाद उसका 3D में होता है, उसके बाद उसका मॉडलिंग होता है, फिर एनालिसिस होता है और फिर प्रिंटिंग होता है। ये इंटरनेशनल मार्केट का स्टैंडर्ड है। ये प्रोसेस फॉलो होके कंपनीज जैसे नाइकी है, रीबॉक है, एडिडास है, जिमी शू है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये प्रोसेस फॉलो करके अभी मार्केट में शूज मैन्युफैक्चर कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे स्केचेस बनाए और डिजाइन्स बनाए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्केचेस आपको ऐसे दिखेंगे। ये स्केच बनाया था, फिर उसका हमने 3D मॉडल बनाया।
तो ये जो लास्ट दिख रहा है, एवरीथिंग सभी चीज में लास्ट से पहले शुरुआत की जाती है 3D प्रिंटिंग में, तो इसमें लास्ट भी हमने प्रिंट करके रखा है। नेक्स्ट, अभी आप ये देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर शू है, तो इस शू में ये डिजाइन हमने जो डिजाइन की है, इसमें डिजाइन करने के बाद हमें पता चलता है इसका कर्व कितना है, इसका एंगल कितना है, इसका डीप कितना है। तो इससे क्या होता है कि जब शू, बहुत बार ऐसा होता है शू बनने के बाद हम पहन के देखें तो वो काम का नहीं होता है, भले दिखने में बहुत अच्छा हो। तो अगर हमें इसका कॉम्बिनेशन डालना है तो डिजाइन लेवल पे हमें इसको प्रॉपरली लेके जाना होगा। ये चीज, ये सॉफ्टवेयर हमें प्रॉपरली बताएगा कि कहाँ प्रॉपरली कर्व डालना है, कहाँ एंगल डालना है, कैसे इसको मैन्युफैक्चर करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सभी प्रेशर पॉइंट भी कैलकुलेट किए हैं। ब्लू, ये जो चीज है ब्लू, यहाँ पे कम प्रेशर आएगा, ऑरेंज में इस पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आएगा, तो हम प्रेशर कैलकुलेशन भी करते हैं। मैं आपको आगे एक वीडियो बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब हमारे 3D स्केचिंग के फोटोज हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो अभी आप देख रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस की लास्ट वाला, लास्ट पे हमने डिजाइन की, फिर उसका एक 3D आउटलाइन मॉडल बनाया। सेकंड इस पे देखेंगे, फिर थर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमने इसका एक शू का डिजाइन बनाया और फिर इसको मैन्युफैक्चर किया। तो ये प्रोसेस से आपको सॉफ्टवेयर पूरा आपको सिमुलेशन बताएगा स्टार्ट टू लेके एंड में कि आपके शूज में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर आपको प्रॉपर टिक देगा, उसके बाद आप इसको 3D प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ डिजाइन है 3D मॉडलिंग के। नेक्स्ट, ये जैसे शूज के थे ऐसे ये सैंडल के डिजाइन है। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं ये लास्ट के डिजाइन है बेसिकली, तो इसमें हमें लास्ट का एंगल और ये सब कुछ पता चलता है कि हमें कैसे डिजाइन करना चाहिए, रेस्ट कैसे डिजाइन करना चाहिए, अगर रेस्ट है तो फुट और रेस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, ये सारी चीजों को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। नेक्स्ट, ये है एनालिसिस। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कोई शूज या फुटवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं। ये रेड पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये रेड पार्ट ये है कि अगर ये ज्यादा प्रेशर में रहा तो इट विल डैमेज, मतलब वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ब्लू है उस पर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। फुट और स्लीपर का हमने कॉम्बिनेशन बताया कि कहां अगर किसी ने फुट और स्लीपर रखा तो कहां पे प्रेशर ज्यादा आएगा और कैसे इसको मूविंग में कितना इंपैक्ट पड़ेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एक वीडियो देखते हैं। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक लिंक ओपन होगी। इस लिंक में ऐसा है कि हमने एक स्लीपर को लिया हुआ है सिंपल, और कितने प्रेशर से अगर आप ये स्लीपर ऊपर करेंगे तो तब ये स्लीपर का वो टूटेगा, जो रिबन होता है। तो वो हिसाब से अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, ये फुट कितने डिस्टेंस पे वो रिबन टूटने वाला है, फुट का जो लेस होता है बेसिकली। सो जब रेड हो जाएगा तब ये टूटेगा, बस मतलब इसमें इतना प्रेशर आएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो उसका मैट्रिक्स दिया होता है, ब्लू, लाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो एंड देन रेड। जब ये कंप्लीटली रेड हो जाएगा मतलब इस पे इतना प्रेशर आ चुका है कि ये टूटा है, टूट जाएगा। अभी इससे हम 3D प्रिंटिंग में क्या फायदा ले सकते हैं ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे कि आपके अगर शू की साइकिल 3 महीने या 6, स्लीपर की साइकिल समझो 6 महीने चलती है, अगर आप इसमें मटेरियल प्रॉपर्ली सिलेक्ट करें तो ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि ये प्रेशर के अंदर ये कितना डिस्टेंस पे वो मटेरियल सस्टेन हो सकता है, मतलब रह सकता है वो मटेरियल। जैसे कि अगर मैंने ये मटेरियल में अगर मैंने फ्लेक्सिबल में भी बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, अगर मैंने वर्जिन ग्रेड यूज किया तो हो सकता है वो पैर और ज्यादा ऊपर उठे, मींस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसमें मटेरियल सिलेक्शन पे ही पूरा हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद एक रिजल्ट पे आ सकते हैं कि हाँ ये मटेरियल पे इतने टाइम तक चलेगा, इतना प्रेशर सस्टेन करेगा, और उसके बाद हम इसको 3D प्रिंटर में ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट,
अभी इसके बाद वाली स्लाइड है, प्रिया विल कवर इट, इट्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, सो आई वुड लाइक टू वेलकम प्रिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर दिए हुए डिजाइन, ये एक अवार्ड विनिंग डिजाइन है जिसे जिमी चू के एक जा यू दिन करके डिजाइनर है उसने बनाया था। अगर आप देखोगे तो ये जूता और इस प्रकार के बहुत सारे जूते इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त बिक रहे हैं और इनकी कीमत होती है 2000 पाउंड, 2500 पाउंड, 3000 पाउंड और लोग इसे खरीदते हैं। और कुछ लोग तो लिटरली पैसे जमा करते हैं लंदन, यूएस, यूके ये सब जगहों पर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जैक्टली इस टाइप की डिजाइन बना सकते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर डिजाइन बनाने में 5 तरह की प्रोसेस लगी थी। पहले लास्ट बनाया इससे, उसके बाद उसकी हील और दूसरे उसके कंपोनेंट्स बनाए, उसके बाद उन्होंने इसके लेदर के ऊपर एम्बोसिंग किया। इस एम्बोसिंग की वजह से उसके ऊपर एक ब्रांड क्रिएट हो गया। उसके ऊपर आप देख रहे हैं ग्लास में उसको स्प्रे पेंट से पेंट किया गया और इस तरह से एक जूता प्रॉपर तैयार हो गया। अब इसे हम लोग किस तरह से अपने इसको बनाने में लगा सकते हो, आपको विशाल जी बताएंगे। So if you see for this particular market, हमने ये देखा कि पहला शू है जिमी शू का, सेकंड नाइकी का, थर्ड रीबॉक का और एडिडास का। ये सभी इंडस्ट्री में अलग अलग क्षेत्रों में फुटवेयर, भले फिर वो सैंडल हो और शू हो, सब लोग 3D प्रिंटर यूज कर रहे हैं। क्यों 3D प्रिंटर यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक तो टाइम बचता है, दूसरा कॉस्ट बढ़ती है, तीसरा मटेरियल सिलेक्शन प्रॉपर्ली होता है और चौथा जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो कट डाउन हो जाते हैं। एक सिंपल स्टेप प्रोसेस आ जाता है, आपने कंप्यूटर में डिजाइन किया, आपको सैटिस्फैक्शन मिला और आपने प्रिंट किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जो फॉरेन इंडस्ट्री में लोग कैसे कर रहे हैं। 2 वीडियो है, एक फॉरेन इंडस्ट्री में कैसे 3D प्रिंटर यूज करके शू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेकंड वीडियो ये है कि मार्केट में लोग कस्टमाइज सोल्स बना रहे हैं। जैसे कि आज मैं कोई कस्टमर हूं तो मैं चाहूंगा मैं मेट्रो के स्टोर में जाऊंगा और मेट्रो के स्टोर में मैं अपने फुट स्कैन कराऊंगा और मेरे फुट के हिसाब से ये शू बनेगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट वीडियो। आप फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो 1 पे। ये फॉरेन में एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में लोग इनपुट करते हैं अपने कस्टमाइज्ड शूज की डिजाइन्स सिलेक्ट करते हैं और 3D प्रिंटर इसको बना के शिप करता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर में आपने देखा अलग अलग सोल, अलग अलग ऊपर के चेंज हो सकते हैं। ये शू है पूरे एक 3D प्रिंटर से बने हैं। इसमें ना ग्लू यूज किया है, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप 2 मटेरियल डाल सकते हो, इनपुट कर सकते हो और डायरेक्टली सोल और ऊपर का प्रिंट करके आउटपुट निकाल सकते हो। तो ये फॉरेन में ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीकों से शूज बनाए जा रहे हैं और डिजाइन जैसे कि आप देख रहे हैं वैरायटीज बहुत सारी। नेक्स्ट वीडियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज में कैसे लोग कस्टमाइज शू बना रहे हैं अपने हिसाब से कि कस्टमर को हर एक जन का पैर अलग होता है, तो वो हिसाब से एक 3D स्कैनर रखा जाता है जिसपे कस्टमर आके खड़ा होता है और स्कैन होता है और उसके बाद उसका डिजाइन लेके 3D प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है। साउंड क्लियर है? साउंड ये स्कैनर है जिससे अभी फूड स्कैन होगा। ये नीचे आप देख रहे हो एयर बैग्स है, ठीक है, प्रेशर बैग्स।
सो फॉरेन में 1.5 लाख स्टोर्स में ऑलरेडी ये सिस्टम अवेलेबल कर दी गई है, जहां पे कस्टमर जाएगा अपने फुट मेजरमेंट स्कैन करवाएगा और स्कैन करने के बाद आप आगे का प्रोसेस देखेंगे कैसे 3D प्रिंट होगा। ये उसके फुट का स्कैन हो गया, अब इसका नेगेटिव बनाया जाएगा। ये उसका नेगेटिव है। अब इसके ऊपर से इनका ये सोल बनाएंगे। और आपके सामने देख रहे हैं कितने मिनट का प्रोसेस है पूरा एक सोल डिजाइन करने का, कस्टमाइज सोल डिजाइन करने का। 4.5 मिनट में पूरा सोल कस्टमाइज सोल डिजाइन हो जाता है। ये उसके पैर का शेप आ गया जो स्कैन किया था। अब उसके पूरे पैर के मेजरमेंट्स आ गए। That's it। जैसे ये मेजरमेंट आ जाएगा उसके बाद उसका ये लास्ट बन गया उसका। अब इसके बाद का प्रोसेस तो आपको पता ही है। नेक्स्ट 24 नंबर स्लाइड पे जाएंगे। सो सिंपल ये एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन कि हम 3D प्रिंटर किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आपके सामने रखी एक तो सोल बनाने के लिए, व्हील्स बनाने के लिए, एंटायर शू का डिजाइन बनाने के लिए। ये एक मशीन एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए काम आ सकती है अभी आपको। और आप इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा शू मैन्युफैक्चर करके इससे आउटपुट लें, इसके लिए अलग टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन के लिए। पर अभी के लिए ये 3D प्रिंटर आपको आपकी जो डिजाइन है, आपके जो प्रोटोटाइप है, आपके लास्ट है, वो पूरे बनाने में आपको हेल्प करेगी। और एंड टू एंड मतलब 4 घंटे में आपको रिजल्ट देगी आपके टेबल पे कि इसके आगे का प्रोसेस क्या करना है और आपको क्या डिसीजन लेना है शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए। So that is it. And J Group Robotics will provide you the 3D printer। हम आपको 3D प्रिंटर देंगे, हम आपको इसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं वो हेल्प करेंगे। आपको हम प्रॉपर एम्प्लॉइज भी दे सकते हैं जो आपको ये कैड डिजाइन और ये सब करने में 3D प्रिंटर चलाने में मदद भी करें। आपके अगर कोई एम्प्लॉइज है तो उसको हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, वारंटी भी देंगे। और जैसे कि मेट्रो के साथ आज आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, आपके आज एग्जांपल आज 1000 डिजाइन जाती होगी तो आप उसमें से रिजेक्शन परसेंटेज आपके कम करवा के आप 3D प्रिंटर यूज करके आपकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग और आउटपुट रेशियो बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू कॉल इमरान। Excuse me. I just want to know what is the cost of the 3D printer and the software. So we have set a panel where we'll sit one-on-one and discuss the same. And do you have any idea of what is the estimate cost for one model you have to make, for example, the last? Yes, for this it takes around 200 rupees. 200 rupees one model. Yes. Simple model you have. Yes. One second. तो आई होप आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर से आज दुनिया निकल जा रही है, वो हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई थिंक पर्सनली एक हफ्ता कार्ड दिया है इनका आपको, यू कैन कांटेक्ट हिम एंड वी कैन गेट इन टच विद हिम कि ये प्रोसेस क्या है और कैसे इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, तो थैंक यू सर।